देश भर में बाजारों में चमक लौट आई है। धनतेरस पर सोने और चांदी की बिक्री 50,000 करोड़ रुपए को पार करने की तैयारी में है। लेकिन इस बार की कहानी अलग है। ज्वेलरी की दुकानें सुनसान हैं, लेकिन सोने चांदी के सिक्कों की धूम उठ पड़ी है। क्या बदल गया है इस साल? क्योंकि खरीदार भारी ज्वेलरी से मुंह मोड़ रहे हैं और सिक्कों की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। आइए जानते हैं इस बड़े ट्रेंड के पीछे की असली कहानी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT और ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रव्यापी सर्वे से पता चलता है कि इस धनतेरस पर गोल्ड और सिल्वर की बिक्री 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ज्वेलरी की मांग में गिरावट आ रही है, जबकि सोने चांदी के सिक्कों की डिमांड आसमां छू रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या रेट्स हैं तो ध्यान दीजिएगा। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए तक पहुंच गई है। वहीं सिल्वर की कीमत प्रति किलो करीब 1.89 लाख रुपए है। पिछले साल की तुलना में गोल्ड की कीमतों में लगभग 50 से 55% की बढ़ोतरी हुई है। धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और शुभ मुहूर्त शाम 7:12 बजे से 8:16 बजे तक है। अब सवाल है कि आखिर सिक्के इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? पहला कारण, आसमां छूती कीमतें। जब गोल्ड 1.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा हो तो आम खरीदार के लिए भारी ज्वेलरी खरीदना मुश्किल हो जाता है। लोग अब लाइट वेट ज्वेलरी या सिक्के खरीदना पसंद करते हैं जो उनके बजट में फिट बैठते हैं। दूसरा बड़ा कारण, मेकिंग चार्जेस। ज्वेलरी पर 5% से 25% तक मेकिंग चार्जेस लगते हैं, जो कीमत को और बढ़ा देते हैं। इसके अलावा 3% GST गोल्ड की वैल्यू पर और 5% GST मेकिंग चार्जेस पर अलग से लगता है। लेकिन सिक्के वो 99.9% तक शुद्ध होते हैं बिना किसी मेकिंग चार्ज के, यानी जो पैसा दिया वो सीधा गोल्ड में इन्वेस्ट हुआ। तीसरा कारण, लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट। सिक्कों को बेचना बेहद आसान है, कहीं भी किसी भी समय। ज्वेलरी बेचते वक्त आपको मेकिंग चार्जेस का नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन सिक्के पूरी वैल्यू पर बिकते हैं। खासकर युवा पीढ़ी गोल्ड को अब फाइनेंशियल एसेट के रूप में देख रही है, न कि सिर्फ शादी ब्याह की जरूरतों के रूप में। ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड मात्रा में गोल्ड खरीद रहे हैं। 2024 से 25 में चीन, भारत, पोलैंड, तुर्की जैसे देशों ने सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन से ज्यादा गोल्ड अपने रिजर्व में जोड़ा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल अनिश्चितता, डॉलर की अस्थिरता और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच गोल्ड एक सेफ हेवन बनकर उभरा है। भारत में भी इन्वेस्टमेंट डिमांड तेजी से बढ़ रही है। लोग अब गोल्ड को महज जेवर नहीं बल्कि वेल्थ प्रिजर्वेशन का और इन्फ्लेशन हेज के रूप में देख रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ट्रेंड वेडिंग सीजन में भी जारी रहेगा। हालांकि शादियों के लिए लोग अब लाइट वेट और लोअर कैरेट ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं। ज्वेलर्स की माने तो 100 ग्राम के बजाय अब 50 से 70 ग्राम सेट्स की ज्यादा डिमांड है। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए पुराना गोल्ड एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी लेना एक बड़ा विकल्प बन गया है। धनतेरस का महत्व सिर्फ शॉपिंग में नहीं, ये देवी लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा का दिन है। मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी और उनके साथ गोल्ड, सिल्वर और धन संपत्ति का आगमन हुआ। इसलिए इस दिन गोल्ड या सिल्वर खरीदना समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो इस धनतेरस पर अगर आप भी खरीदारी की प्लानिंग कर रहे हैं तो याद रखिए, सिक्के इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट हैं और ज्वेलरी इमोशनल वैल्यू के लिए। गोल्ड की कीमतें तो आसमां छू रही हैं, लेकिन देश के खरीदारों का जज्बा और भी ऊंचा है। 50,000 करोड़ की बिक्री का यह आंकड़ा दिखाता है कि भारतीय परंपरा और इन्वेस्टमेंट की समझ दोनों मजबूत हैं। धनतेरस की शुभकामनाएं, समृद्धि और सौभाग्य आपके घर आए। धन्यवाद।